नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। नॉर्मली मैं ये सारी चीज़ें बोलता नहीं हूँ कि इंपॉर्टेंट है एंड तक देखिए, बट इस वीडियो में बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो एक ट्रेडर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। वो मार्केट की मूवमेंट पता लगाना चाहे कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे इंट्राडे में, तो ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। क्यों? क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी स्टॉक्स के दम पर ही ऊपर नीचे होते हैं, और जहां पे निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी जिन स्टॉक्स का वेटेज, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक 10 रुपए की चीज है और उसमें 10 चीजें हैं और एक ही चीज की वजन जो है वो 5 के बराबर का है, तो वो 5 वाला जो चीज है वो ऊपर जाएगी ना, तो वो पूरा इंडेक्स ऊपर खींच देगा। समझ रहे हो आप? तो इसी तरीके से हर इंडेक्स में हर शेयर की वेटेज होती है। तो यहां पे वेटेज में जो चेंज होने वाला है 30 दिसंबर से, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। अभी एग्जाम्पल से शायद आप उतना ना समझिए, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ही अलग तरीके से दे दिया, पता नहीं क्या दे दिया मैंने, बट ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आप सभी के साथ निफ्टी में जो बदलाव होने वाले हैं। यानी कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो यहां पे आपके लिए 6 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको ध्यान रखना है। यानी कि 3 तो हैं हैवी वेटेज, यानी कि जिनमें वेटेज बढ़ रहा है। अगर आप तेजी की तरफ ट्रेड ले रहे हो तो आपको इन 3 स्टॉक्स को भी देखना है, क्या ये लोग ऊपर जा रहे हैं। अगर ऊपर जा रहे हैं तो निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर जा सकती है, निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि इनका हैवी वेटेज है। तो पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। ऑलरेडी 3.1% का वेटेज था। बाकी आपको पता है सबसे ज्यादा वेटेज तो जो निफ्टी में है वो रिलायंस में ही है। ठीक है, रिलायंस में है निफ्टी का। निफ्टी में जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है वो रिलायंस है, बट जिनमें चेंज हुआ है मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो एक्सिस बैंक 3.1% का वेटेज रखता था एंड अभी दिसंबर 30 से 3.2% का वेटेज रखेगा। एंड एयरटेल, भारतीय एयरटेल की बात करें तो अभी तक 2.5% का वेटेज रखता था, लेकिन दिसंबर 30 से 2.6% का वेटेज रखेगा। सेम अदानी पोर्ट्स की बात करें तो अभी तक 0.7% का वेटेज रखता था एंड अब दिसंबर 30 से 0.8% का वेटेज रखेगा। मैं आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, जो निफ्टी में शेयर्स हैं उनमें फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे आईटी स्टॉक्स आते हैं एंड उसके बाद फॉलो ऑन। अगर पर्टिकुलरली स्टॉक की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज कहीं ना कहीं रिलायंस का है, फिर आई थिंक इन्फोसिस या एचडीएफसी बैंक का है, फिर इन्फोसिस का है, इन दो में से एक का है, और इसी कैटेगरी में आपके लिए शेयर्स आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव इनमें हुआ है तो मैं बता रहा हूं। वहीं अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे स्टॉक है जिनका वेटेज कम करा गया है, यानी कि उनको वैल्यू कम दी गई है। एक और चीज बताना चाहूंगा, जिनमें वेटेज बढ़ रहा है उनमें पैसा ज्यादा आएगा और जिनका वेटेज घट रहा है उनमें से कुछ पैसा बाहर निकलेगा। जो निफ्टी 50 के इंडेक्स में डायरेक्ट पैसा लगाते हैं तो उस हिसाब से वो पैसा बटेगा, तो जिनमें ज्यादा वेटेज है उन पे ज्यादा पैसा जाएगा। ठीक है, बजाज फिनसर्व की बात करें तो 1.2% से घटकर 1% का वेटेज रह गया है अब इसका, तो इसमें से कुछ पैसा बाहर निकलेगा। बजाज ऑटो की बात करें तो सेम टू सेम 0.6% से घटकर इसका वेटेज 0.5% का रह गया है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो 3.4% से वेटेज घटकर 3.3% का रह गया है। तो ये निफ्टी के कुछ 6 कंपोनेंट्स थे जिसका वेटेज ऊपर नीचे बदला है और ये आपके लिए 30 दिसंबर से लागू होगा। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में आप सभी के साथ मैं 6 स्टॉक शेयर कर रहा हूं। यहां क्लियर कट आपको बता रहा हूं, ये स्टॉक्स अगर आप निफ्टी में ट्रेड लेने जा रहे हैं, सॉरी बैंक निफ्टी में, तो ये 6 स्टॉक्स को भी एक लिस्ट में लगा देना। देखना अगर ये ऊपर जा रहे हैं तो आपकी बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाली है, ये नीचे जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि बैंक निफ्टी में 12 शेयर्स हैं केवल। निफ्टी में तो 50 है, कहां देखोगे आप, लेकिन बैंक निफ्टी में 12 है और वेटेज अच्छा खासा है, बड़ा बड़ा वेटेज है लोगों के पास, स्टॉक्स के पास। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नाम आता है एचडीएफसी बैंक का, इसीलिए इसे मार्केट लीडर और दिग्गज कहते हैं। हालांकि ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो बात अलग है। एचडीएफसी का वेटेज एचडीएफसी बैंक का वेटेज 26.9% का था और अभी बढ़ के 27.7% का हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 0.8% से वेटेज बढ़ रहा है इस बैंक का। तो अगर निफ्टी ट्रेड ले रहे हैं ऊपर की तरफ और एचडीएफसी नीचे जा रहा है तो बिल्कुल भी मत लेना। मैं आपको बता रहा हूं, एचडीएफसी बैंक का शेयर भी देख लेना, उसे भी ऊपर जाना होगा तभी आपकी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक
यहां भी अच्छा खासा वेटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है, 23.5% से बढ़कर 24.2% पे हो जाएगा, यानी कि 0.7% का वेटेज यहां बढ़ेगा। और आईसीआईसीआई बैंक हमने आपके साथ पिक भी कर रखा है शेयर बहुत दिनों से, और अभी हमने उसको टारगेट बढ़ाकर 1050 के कर रखे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक 10% से बढ़कर 10.2% पे वेटेज आएगा। काफी सारे लोग कहेंगे भाई अभी तो आपने बोला कि वेटेज 3.3% से घटकर 3.4% से घटकर 3.3% होगा, वो निफ्टी में है। बैंक निफ्टी में वेटेज गेन हो रहा है। बैंक निफ्टी में 10% से बढ़कर 10.2% पे हो जाएगा। इंडसइंड बैंक का वेटेज भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखेगा, 5.6% से बढ़कर 6.2% पे आएगा। फेडरल बैंक का वेटेज 1.9% से बढ़कर 2.2% पे, और बैंक ऑफ बड़ौदा का वेटेज 2.4% से बढ़कर 2.6% पे आता हुआ दिखेगा। वहीं एक और इंडेक्स है सीपीएसई इंडेक्स, उसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे ओएनजीसी का वेटेज घटता हुआ दिखेगा काफी हैवीली, 20.9% से घटकर 20% पे आएगा। कोल इंडिया का 17.2% से घटकर 17.1% पे, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल के बारे में बात करें तो यहाँ पे 13.3% से घटकर 13.2% पे आता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनमें 30 दिसंबर से बदलाव होने जा रहे हैं, और मुझे लगता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा बैंक निफ्टी और उसके बाद निफ्टी, क्योंकि ये इंडेक्स का डायरेक्शन आपके लिए कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट करने में मदद करेंगे, एंड जहां पे इनफ्लोज आएंगे और आउटफ्लोज आएंगे वो आपको समझाएंगे। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।